हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमः शिवाय। 29वां अध्याय। पार्वती द्वारा ग्रह शांति पूर्वक विवाह करने हेतु शिव से प्रार्थना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, इसके उपरांत फिर क्या हुआ उसे मुझे सुनने की इच्छा है, अतः सेवा का चरित्र मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नता से कहता हूँ। यह कथा पाप को नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति को बढ़ाने वाली है। परमात्मा सदा शिव के इस प्रकार वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती परम प्रसन्न हो गई। प्रीति से उसके नेत्र कमल खिल उठे। तदंतर वह महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप में स्थित भगवान शंकर से बोली। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे प्राणपति हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैना में पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, देवता गण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महिषान, आप मेरा वचन मानकर मेरे पति हों। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपना विशुद्ध एवं उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। अनेक लीला विशारद आपको भिक्षु बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। हे भगवान, आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए वैसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो। ऋषियों ने मेरे पिता को प्रथम ही समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आप कोई बात में संदेह मान लेंगे। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय अब आपने शास्त्रीय विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण से ही विवाह में विघ्न हुआ। इस कारण हे महादेव, हे महाप्रभु, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोक्त रीत से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे मेरे पिता हिमालय को यह ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती के इस प्रकार का वचन सुन सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से बोले। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, मेरी उत्तम बात सुनो, जिससे विवाह में किसी प्रकार का विघ्न न हो। वैसा उचित मंगल कार्य शीघ्र करो। हे भामिनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। यह एक निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्यों अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी हर प्रकार से युक्त जान पड़ता है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ
पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम्ही हो। महामाया ने ही अपनी बुद्धि से सारे मायामय जगत का निर्माण कर इसे धारण किया है। तुमने अपने परमात्म भाव तथा सर्वात्मक प्रकृति से इसे रचकर आत्मा में गुणों का स्थापन किया है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना कोई ग्रह है, ना तो कोई ऋतु है। हे बरबरनी, तुम सब के लिए ग्रहों की बात क्या करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलता बस गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज सत्य तथा तमोमयी तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमति में सभी प्राणियों की आत्मा में ही हूँ। मैं सर्वथा निर्विकार एवं निरीह होकर भी भक्तों के निमित्त शरीर भी धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा और ना तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुम्हें मांगूंगा। हे गिरिंद्रजय, गुणों में करस्त कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह देही इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बातें क्यों करती हो? हे भद्रे, यह कार्य तो तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः जैसा सोचो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, महादेव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमलेक्षणा साध्वी महादेवी ने भक्ति पूर्वक शंकर को बारंबार प्रणाम कर उनसे पुनः कहा। पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, यह बात सत्य है। हम दोनों स्वतंत्र एवं निर्गुण होकर भी भक्त के लिए परतंत्र तथा सगुण रूप धारण करते हैं। हे प्रभु, आपको तो मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए, अतः आप हिमालय से याचना कर मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हारी नित्य भक्त हूँ और जन्म जन्मांतर की पत्नी हूँ। हे प्रभु, तुम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे हो और विकार रहित इच्छा रहित स्वतंत्र परमेश्वर हो, तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सगुण रूप धारण करते हो। आप आत्मपरायण होकर भी विहार करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला में विशारद हो। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको जानती हूँ, बहुत क्या कहूँ, आप मुझ पर दया करें। आप अद्भुत लीला कर संसार में अपने यश का विस्तार करें। हे नाथ, जिसे आपके भक्त कागा कर संसार रूपी समुद्र से अनायास पार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी प्रार्थना कर गिरिजा शंकर को बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय से सिर झुकाकर मौन हो गई। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब लोक विडंबना के निमित्त शंकर ने हंसते हुए प्रसन्न हो उस कार्य को करने की इच्छा से तथास्तु कहा। पश्चात प्रसन्न हो अंतर्ध्यान हो गए और काली के विरह से आकृष्ट चित्त हो कैलाश चले गए। वहां जाकर उन्होंने परमानंद में निमग्न हो यह सारा वृत्तांत नंदीश्वर आदि गणों को सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर उनके संपूर्ण भैरवादि गण सुखी हो उत्सव मनाने लगे। हे नारद, उस समय महामंगल होने लगा, सबका दुख नाश हो गया
और रुद्र को भी परम प्रसन्नता हुई। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सत्स्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिवाशिव संवाद वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।